मेरे बच्चे, तुम्हारा चुप रहना ही लोग तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनका साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं और तुम अकेले हो। कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है। किंतु बहुत जल्द मैं उन्हें जवाब दूंगी। उन्हें बताऊंगी कि उनकी असल औकात क्या है। वह बहुत षड्यंत्र कर चुके। मैंने उन्हें अपनी गलती सुधारने के बहुत अवसर दे दिए, किंतु अब उनका अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अब वह मेरा रौद्र रूप देखेंगे। तुम भयभीत मत होना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। और मैं जानती हूँ तुम्हें यह सोचकर बहुत दुख होता है कि जो कभी तुम्हारे खास थे, तुम्हारे अपने थे, आज वह तुम्हारे शत्रु बन गए हैं जो तुम्हें अपना मानते थे। आज तुम्हें नीचा दिखाने के लिए न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र कर रहे हैं। सबसे पहले तो तुम इस भ्रम से बाहर आओ कि वह कभी तुम्हें अपना मानते थे, तुम्हें प्रेम करते थे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी अपना माना ही नहीं। शुरुआत से ही वह तुमसे जलते हैं, तुमसे घृणा करते हैं। वह बस अपना होने का ढोंग कर रहे थे ताकि वह तुम्हारे करीब रह सके, तुम्हारी योजनाओं का पता लगा सके और अवसर पड़ने पर तुमसे कोई फायदा उठा सके। किंतु अब उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अत्यंत चतुर और बुद्धिमान हो। तुम्हें मूर्ख बनाना सरल नहीं है। उन्होंने तुम्हें बहुत गलत शिक्षा दी, तुम्हें तुम्हारे परिवार के खिलाफ बहुत भड़काया ताकि तुम अपने परिवार में क्लेश करो, किंतु तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने सबकी बातें सुनी, लेकिन कभी कुछ गलत काम नहीं किया। अपने परिवार का अपमान नहीं किया, इसलिए अब उनका धैर्य जवाब दे चुका है। अब वह मित्रता का ढोंग नहीं कर सकते, इसलिए अब वह खुलेआम तुम्हें चुनौती देने वाले हैं। वैसे तो तुम्हारे बहुत सारे शत्रु हैं, लेकिन एक स्त्री तुम्हारे खून की प्याह है। वह एक स्त्री और उसके परिवार के साथ मिलकर बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कर रही है, बहुत झूठ बोल रही है। समाज में ऐसी ऐसी बातें फैला रही है जिसका सत्य से कोई लेना देना ही नहीं है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लोगों की नजरों में इतना गिरा देना चाहती है ताकि कोई तुमसे बात ही ना करे, तुम्हारा साथ ना दे। लेकिन तुम्हें पता है, इतना सब करने के बाद भी उसके मन को सुकून नहीं है। तुम्हारा विचार करके वह तड़प रही है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है, उसे यह बात बहुत खल रही है कि उसके इतने प्रयासों के बाद भी तुम इतने खुश क्यों हो। वह तुम्हें रोता हुआ देखना चाहती है, किंतु सब कुछ उल्टा हो रहा है। उस मूर्ख महिला को लगता है अपने जैसे कुछ मूर्खों की टोली लेकर वह तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हारी हंसी छीन लेगी। उसे इस बात का एहसास नहीं है जिसे वह गिराने की कोशिश कर रही है। उसके साथ ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति खड़ी है, किंतु अब समय आ गया है उसे यह बताने का कि वह जो कर रही है उसका परिणाम तना भयानक होने वाला है। मैंने उसकी कितनी ही गलतियां माफ की हैं, किंतु अब वह दंड के पात्र है। अब उसे क्षमा नहीं मिलेगी। बहुत जल्द उसके परिवार में किसी सदस्य के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। अब उसे भी भयंकर पीड़ा का अनुभव करना होगा। उसने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अब उसके सारे कर्म उसके पास लौट कर आ रहे हैं। उसके परिवार का सबसे खास व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रस्त होने वाला है। जिन लोगों के साथ मिलकर वह तुम्हारी बर्बादी के जाल बुन रही थी, अब वह लोग भी उसका साथ नहीं देंगे। आने वाले समय में वह स्त्री बहुत आंसू बहाने वाली है। अब उसे अपने पराये का आभास होगा। उसे यह समझ आएगा कि तुम्हारे साथ विश्वासघात करके उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि तुमने, तुम्हारे परिवार ने हमेशा उसका भला चाहा है, उसके बुरे समय में उसका साथ दिया है, परंतु तुम्हारे उपकार को वह भूल गई है। लेकिन बहुत जल्द वह तुमसे माफी मांगेगी, क्योंकि जिस मुसीबत में वह फंसने वाली है उसका साथ कोई नहीं देने वाला। उसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, किंतु मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। तुम बहुत भावुक इंसान हो, परम इस बार तुम्हें भावनाओं में नहीं बहना है। उसे क्षमा मत करना, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वह रंग बदलने वाली महिला है। उसे अपने कर्मों का दंड मिलकर रहेगा। तुम बस खुश रहो, तरक्की के रास्ते पर चलो और सदैव मुस्कुराते रहो। मेरे बच्चे, आपके ही परिवार की वह औरत है जो कि ऐसे काम कर रही है। आपको जानकर निश्चित ही हैरानी होगी।
क्योंकि कुछ औरतें अपने घर में ही कुछ ऐसे कार्य करती हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं होते। कई बार अनजाने में तो कई बार जानबूझकर किए गए कार्य का प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि कर्म ही है जो कि इंसान के आने वाले भविष्य को तय करता है। उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, वह अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझदार समझ रही है, बहुत ज्यादा चालाक समझ रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा बुद्धि है, जितनी कि किसी के पास नहीं है। बहुत ज्यादा अपने आप को समझदार समझने वाली एक ऐसी गलती कर रही है जो कि आपके पूरे घर को तहस नहस करने की ताकत रखती है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी वजह से किसी का भी घर बिखर सकता है, और यदि इसने इन कार्यों को नहीं रोका तो इसका प्रभाव सीधा आपके पूरे परिवार पर पड़ने वाला है। यहाँ पर इसको बहुत बार आप लोगों ने मना भी किया है, लेकिन यह औरत नहीं मान रही है, और इसी वजह से आज भगवान की शक्ति ने आपके समक्ष यह संदेश भेजा है। और यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो निश्चित ही परमात्मा आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रसन्न है, और आपको इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि आप अभी भी उस औरत को जो आपके घर की है उसे रोक ले, क्योंकि समय रहते यदि उसे रोक लिया तो निश्चित ही सन रही है आपकी बातों को एक कान से सुनती है और फिर एक कान से बाहर निकाल देती है, आपकी बातों को धारण नहीं करती। इसकी सबसे बड़ी गलती यही है, क्योंकि इसे अपने बातों के अलावा किसी की बात सही दिखती ही नहीं। ये बस सोचती है कि मैं जो सोच रही हूँ वही सही है, सामने वाला जो बोल रहा है वह सही नहीं है। यह इसकी कुछ मनगढ़ंत विचारधाराएं हैं जो कि इसने अपने मन में विराजमान कर रखी है, और इसे इस मार्ग से रोकने के लिए आपको एक कड़ी तपस्या के बराबर मेहनत करनी होगी। क्योंकि चाहे इसे प्यार से समझाओ, इसे डांट कर समझाओ, किसी भी तरीके से इसे इस कार्य से रोकना होगा। उसका का के द्वारा आप इसे रोक सकते हैं, क्योंकि इस संदेश में आपको यह भी बताया जाएगा कि यह महिला कैसे रुकेगी उस कार्य को करने से। लेकिन उसके लिए आपको संदेश को अंत तक सुनना होगा। यदि आप संदेश को अंत तक सुनेंगे तो निश्चित ही इस महिला को रोक पाएंगे, और आपका पूरा परिवार एक बड़े संकट से बच जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह कार्य अभी कुछ सालों से लगातार कर रही है। लगातार इसका लालच इसे उस कार्य को करने के लिए मजबूर कर रहा है। यह जानती है कि यह परेशानी में उस कार्य की वजह से फंस सकती है, लेकिन फिर भी इसके लालचवश यह अपने आप को नहीं रोक पा रही। बहुत ज्यादा सोचती है कि मैं खुद को रोक लूं, लेकिन बस घूम फिर करके वही बातें इसके दिल और दिमाग पर हावी हो जाती हैं। ये फिर से उन्हीं कार्यों को करने के लिए अपने मन को मना लेती है। मेरे बच्चे, यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती इसकी यह है कि इसे पता होते हुए भी यह खुद पर नियंत्रण नहीं कर सकती, और इसके साथ ही यह भगवान की जो पूजा करती है वह बस ऐसे ही करती है। इसे भगवान पर ना तो इतना विश्वास है और ना ही इस बात पर विश्वास है कि ईश्वर इसके कर्मों को देख रहे हैं, उसका फल भी मिलेगा। और यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, मेहनत करोगे, तो उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। ऐसी कोई विचारधाराओं पर यह विश्वास नहीं करती। यह विश्वास करती है तो केवल जल्दी से अमीर बनने पर, जल्दी से उन कार्यों को करने में जिससे कि यह जल्दी से जल्दी धन अर्जित कर पाए। लेकिन मेरे बच्चे, इसे यह नहीं पता है कि जो यह जल्दी का रास्ता होता है वह हमेशा ही गलत होता है, इंसान को गलत रास्तों पर धकेल देता है और फिर इंसान वहां से वापस नहीं आ पाता। यह दूसरे लोगों के साथ मिलकर के कुछ ऐसे कार्यों से धन को अर्जित कर रही है, जैसे कि किसी को गलत तरीका बताना, उसके द्वारा धन अर्जित करना। किसी गलत तरीके से धन को प्राप्त करती है, अर्थात किसी और लोगों के साथ मिलकर के कुछ ऐसा तरीका बताती है, कुछ ऐसे कार्य करवाती है जिसकी वजह से इसे धन प्राप्त हो जाए, और इसे धन प्राप्त हो भी रहा है। लेकिन यह नहीं जान पा रही है कि जिन कार्यों को यह कर रही है, औरों के साथ मिलकर के करवा रही है, उसके द्वारा जो इसे धन अर्जित हो रहा है वह इसके जीवन को बहुत ही ज्यादा संकट में डाल रहा है, क्योंकि यह इसका रास्ता ही गलत है। और जिस मार्ग पर यह चल पड़ी है, यह थोड़े समय ही इसका मार्ग इसे काम आने वाला है। आगे इसके पूरे जीवन में केवल परेशानी, मुश्किलें भरी पड़ी हैं, और इसके साथ साथ आपको भी यह मुसीबत में डालने वाली है, क्योंकि यह मुसीबत में स्वयं जाएगी तो आपको भी इसके पीछे पीछे मुसीबत झेलने के लिए जाना ही पड़ेगा। क्योंकि घर परिवार का यदि एक व्यक्ति गलत कार्य करता है और वह फंसता है
तो फिर पूरे परिवार के लोग उस परेशानी में फंस जाते हैं। इसलिए इसका जो कार्य है उसे रोकने के लिए इसे समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इसके साथ बहुत ही ज्यादा बारीकी से बातें पूछो और इससे ये पूछो कि इसे क्या नहीं मिल रहा। खाने की जगह खाना मिल रहा है, घर की जगह घर है, थोड़ा अमीर बनोगे तो बस लाइफ चेंज होगी, न कि आप खाने में जो खाते हो उसे चेंज कर लोगे। अगर आज भी आप रोटी सब्जी खाते हो तो आप बाद में भी यही खाओगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सोना नहीं खाता, खाते सभी अन्न है। इसे समझाओ कि पहनने के लिए कपड़े चाहे तुम 200 के पहनो या 1000 के वैल्यू रुपए की नहीं होती। वैल्यू होती है जिस कपड़े को आपने पहना हुआ है वह कितनी ईमानदारी से कमाया हुआ है या आपने बेईमानी से कमाया है। यदि आपका सस्ता सा कपड़ा आपने ईमानदारी से लिया है तो आपको गर्व होगा। आपको इस बात पर गर्व होगा कि आपकी मेहनत की कमाई है। आपको आगे के जीवन में ख न झेलने की एक शक्ति प्राप्त होगी। आपके हृदय में आपको इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होगी कि और मेहनत करो और ज्यादा धन कमाओ और फिर ज्यादा से अच्छे कपड़े पहनो। क्योंकि आपके मन के अंदर यदि कोई भी बात विराजमान है और आप उस काम को करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपका मन उस कार्य को करेगा तो जरूर, लेकिन डरेगा, क्योंकि आपको पता है जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। क्योंकि आपके हृदय में कोई भी बात जब विराजमान होती है तो आपका हृदय बता देता है। यहाँ पर इसके इर्द गिर्द के लोग हैं, वह इसे कुछ प्रोत्साहन दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वह इसका समर्थन कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि तुम लगातार इस कार्य को करो और फिर तुम देखना कि तुम कितना धन कमा सकती, क्योंकि इसको समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों से, कुछ ऐसे व्यक्तियों से जो कि चाहते हैं कि यह इस काम को ना छोड़े, क्योंकि इसे पता तो चल चुका है कि मैं इस कार्य से फंस रही हूँ, मैं इस कार्य को करूँगी तो आगे के जीवन में मैं परेशानियों से घिर जाऊंगी, क्योंकि इसकी बुद्धि तो इतनी